मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आइएगा, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो अक्सर मेरी बहनें कहती हैं, क्या बिरा पहनने से या इंटरव्यू पहनने बगैर नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, नमाज हो ही नहीं सकती। आप इसको, मैं इस बातों को वाज़ेह कर दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको चंद बातें बयान करना चाहती हूँ जो नमाज के अंदर जो कुछ मनगढ़ंत बातें हैं जो मेरी बहनें कहती हैं कि पानी अगर सीधे हाथ से न दिया तो पानी देना हराम है। ये पानी 3 उंगलियों से गिलास पकड़ा तो पानी देना हराम है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और दो बातें लास्ट में जो बिरा और इंटरव्यू की है वो बात को बताऊंगी। सुनिएगा, औरत सतर खुल जाए तो क्या उसका वुजू टूट जाएगा? औरत का सतर अगर नमाज में है और 4 अंगल जिस्म खुल गया, इतनी देर सुभान अल्लाह की तस्बीह आप 3 मरतबा पढ़ दें तो आपकी नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर जरा सा खुल गया, एक बार आपने कह दिया सुभान अल्लाह, तो मकरूह है ना खुला जाए। और जो मेरी बहनें, मैं एक नसीहत और करती हूँ, जो पूरी बाहों इतनी पूरी खुला हुई है और आस्तीनें इतनी पहन नहीं है, ऊपर से दुपट्टा छोटा ओढ़ नहीं है, तो क्या उनकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। और अब ट्राउजर, शलवार, फ्लेपर चल रहे हैं, 4 अंगल, बल्कि इतना पूरी नली दिखाई देती है। अगर आप नमाज पढ़ रही हैं और आपका 4 अंगल जिस्म दिख गया, याद रखना नमाज नहीं होगी। 4 अंगल अगर आपका जिस्म दिख गया और इतनी देर खुल गया आपका सतर, सुभान अल्लाह आप 3 मरतबा पढ़ लें तो आपका नमाज टूट गई। लेकिन अगर हाँ, आप वुजू कर रही हैं, वुजू करते के बाद आपका सतर थोड़ा सा खुल जा तो आपका वुजू नहीं टूटेगा, ये गलत है, वुजू रहता रहेगा। अब आइएगा किबले की तरफ। मैं एक बात और बताती चलूं कि अगर औरत बच्चे को दूध पिला रही है और उसका दूध पिलाते हुए, ये अक्सर सुनने में आया है कि औरतें अगर दूध पिलाती नहीं है बच्चे को, रोने देती हैं उसे कि रोता रहे, मेरा वुजू पे पहले नमाज पढ़ लूं ना। मेरी बहनों, कुरान में और हदीस में लिखा हुआ है, हदीस पाक में, और अल्लाह के वलियों ने, जो वली अल्लाह के पैदा हुए, उनकी मायों ने बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। तो आप पहले बच्चे को दूध पिलाएं, आपका वुजू नहीं टूटेगा। दूध पिलाने के बाद तब आप नमाज पढ़ें। दूध पिलाने से बच्चे का, औरत का वुजू नहीं टूटता। हाँ, सतर खुल गया और इतनी देर आपका पिस्तान दिख गया किसी गैर मर्द ने, तो वो गुनहगार है। लेकिन अक्सर औरतें ढककर ही पिलाती हैं, मुझे यकीन है कि वो अपने जिस्म को छुपा कर पिलाती हैं, तो आपका वुजू नहीं जाएगा। बल्कि जब नेक औलाद को चाहती हो, बेहतरीन औलाद हो, फर्माबरदार हो, अल्लाह रसूल की सुन्नतों पर अमल करने वाली हो, तो इंशाल्लाह आप बावजू दूध पिलाया करो और कुछ कुरान की आयत पढ़ लिया करो। अब आइएगा, औरत के दूसरा सवाल आता है एक, कि जो बीवी से हम बिस्तरी करें और बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद क्या उसके कपड़े, तमाम जितने जिस्म कपड़े सब नापाक हो जाते हैं? नहीं मेरी बहन, ये बिल्कुल गलत है। जिस जगह पर आप हम बिस्तर हो रहे हैं दोनों मियां बीवी, अगर उस जिस्म उस कपड़े पर लग गया जो पहने हुए हैं, तो इतना बीच का कपड़ा नापाक हो गया, उसे पाक करें और 3 मरतबा धो करके, वही नापाक है। हाँ, और बिस्तर पर अगर लग गई, मनी खारिज हो गई मियां बीवी की, तो ही वो बिस्तर भी नापाक है। इतनी जगह, जितनी जगह पे वो लगा है, तो आप उसे धो लें, वो पाक हो जाएगा। अब आइएगा, क्या नमाज के आगे से गुजर सकते हैं? नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। हाँ मेरे भाइयों, नमाजी के आगे से अगर मर्द सफ में है, मर्द एक दूसरे के आगे है और मस्जिद में है, तो वो इस तरीके से उठे, ऐसे करके पीछे को हट जा, लेकिन आगे से गुजरना हदीस पाक में है। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द, कोई औरत किसी नमाजी के आगे से गुजरे तो सब बेहतर है कि वो जमीन में धस जा, जमीन के अंदर गड़ जा, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुजरे, क्योंकि नमाजी के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनहगार है। वो शख्स जो गुजरता है, नमाज पढ़ने वाला तो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो जो गुजर गया, उसके लिए अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे समझते हैं कि वो जमीन के अंदर धस जा, लेकिन नमाजी के आगे से न गुजरे, वो गुनहगार है। अब आइएगा प्यारी इस्लामी बहनों, दूसरी बात, जो औरतें नमाज के अंदर खुजाती हैं, बार बार यहाँ खुजा लिया, वहां खुजा लिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मुकरूह है। और किताबों में लिखा हुआ है जो मर्द
जो औरत हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नमाज पढ़ती तो आपका जिस्म कांपने लगता, वो चेहरा मुबारक पीला पड़ जाता। जब नमाज से फारिग होती तो लोग आपसे कहते, अली तुम्हारा चेहरा और जिस्म क्यों कांपने लगता है, वो चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है। तो हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता हूँ तो मुझे कांपना आता है कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहना कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो तो इधर दाएं बाएं खुजाओ नहीं, अपनी निगाहों को नीची रखो। निगाह होनी चाहिए आपकी, जब आप खड़े हो यहाँ पर तो आपकी निगाह सजदे के सामने जहाँ पे आप सजदा करो, और जब आप रुकू में जाओ तो अपनी निगाहों को अपने पैरों में रखो, और जब आप सीने पे हाथ धरो तो अपनी गोद में, और जब बैठो आप इस तरीके से जैसे आप उसमें बैठते हैं तहियातु पढ़ने के लिए, जब आप बैठते हैं कायदा उला में, तो आप अपने हाथों को जब रखो तो अपनी गोद में निखा इस तरीके से अपनी गोद में देखो, और जब पढ़ो तो इंशाल्लाह आपका दिमाग भी वहीं रहेगा, आप कभी बहकेंगी नहीं, कोई गंदा ख्याल नहीं आएगा। और ये खुजली जो बार बार होती है ना, तो वो यूं ही होती है कि आप मुतमईन तवज्जो के साथ नहीं पढ़ती हैं। नमाज को पूरे ध्यान से, मुकम्मल ध्यान से, अगर कहीं खुजली हो, कहीं ज्यादा जोर से तकलीफ हो तो नमाज को तोड़ना मना है। इतनी देर आप रोक सकती हैं कि आपके अगर खुजाए बगैर जान तो नहीं जागी ना। अगर जान का खतरा है, और खतरा तो तभी होता है जब मौत आती है, इससे पहले कोई खतरा ना बर्दाश्त कर लें, लेकिन खुजाना मुकरू है। नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन वो नमाज नहीं जो बेफिक्री से की जा रही हो, वो इबादत नहीं जो आप बेफिक्री बेवजह पढ़ रही हैं, पढ़े जा रही हैं, लेकिन बात वहां ध्यान, यहाँ ध्यान, वहां खुजाना, यहाँ खुजाना, तो ये मना है। ध्यान रखें, कभी भी ऐसा ना करें। अब आइएगा तरह आप, जो लोग वुजू के पानी से समझते हैं, जो वुजू का लोटा हम उससे ही नमाज पढ़ने में जो वुजू इस्तेमाल करते हैं लोटे को, तो कि ये लोटा ही हमारा है और उससे अलावा हमारा कुछ नहीं है। ये लोटा हमारा वुजू का, इससे नहाना नहीं है, इससे पानी पीना नहीं है, ये मना है, ये मुकरू है। नमाज के लोटे से, वुजू के लोटे से हम पानी भी पी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, और उससे पानी पी सकते हैं, ये बिल्कुल मना है, मन घड़त है। अब आइएगा एक मसला और, मेरी अक्सर बहनों को मालूम नहीं, अक्सर उनके दिमाग में ये आता होगा, ये है, मैं आपको बता दूं, आता भी हो कि अगर नमाज में कोई सूरत भूल जाए, अलहम्दु शरीफ पढ़ ली, लेकिन हमने बजाय अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कुल शरीफ पढ़ना और पढ़ दिया हमने कुल औज़ु बिल फलक, तो क्या नमाज हो जाएगी? हाँ मेरी बहन, अब नमाज हो जाएगी, लेकिन अब उसे छोड़कर तू दूसरी पीछे को मता, उसे ही पढ़ दे, क्यों भूल हो गई। लेकिन एक शर्त है, अलहम्दु शरीफ जो सूरह फातिहा है, अलहम्दु सुबहाना सना के बाद जो पढ़ी जाती है अलहम्दु शरीफ, अगर आपने ये ना पढ़ी और इसके बाद कोई सूरत पढ़ दी, सना के बाद कोई सी भी सूरत पढ़ दी, अलहम्दु शरीफ ना पढ़ी, सूरह फातिहा ना पढ़ी, तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ नमाज की शर्त है। नमाज में इसकी क़िराअत करना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। अगर जानबूझ के पढ़ोगी ना, जैसे आपने पढ़ ली अलहम्दु शरीफ ना पढ़ी और आपने अलम तरा पढ़ ली, सूरह लैलाफी पढ़ ली या सूरह नास पढ़ ली, कोई सी सूरत आप पढ़ ली, अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़ी, तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्योंकि और अगर आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ ली और कोई सूरत पढ़ने की याद नहीं और आपने रुकू कर लिया, रुकू में चले गए, फिर खड़े हुए आपको याद आ गया, तो पढ़ना जरूर नहीं है। आप पूरी नमाज मुकम्मल कर लें, जब दोबारा खड़ी हो तो अलहम्दु शरीफ पढ़ लें, 2 सूरतें पढ़ लें, तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ी नहीं और दूसरी सूरतें पढ़ ली, तो आपकी नमाज नहीं होगी। अलहम्दु शरीफ के बगैर नमाज नहीं होती। अलहम्दु शरीफ शर्त है और फर्ज है नमाज में। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर कोई मेरी बहन इतना बारीक दुपट्टा ओढ़े कि उसके बालों की स्याही नजर आने लगे, दूर दुपट्टा भी कर लेती हैं तब भी स्याही नजर आती है, इससे भी नमाज नहीं होगी। इसलिए नमाज की पूरी स्याही, पूरा दुपट्टा मोटा होना चाहिए, एक सूती कॉटन का दुपट्टा हो, बड़ी चादर हो, उससे नमाज पढ़ लें, उसे अपनी नमाज के लिए इस्तेमाल कर लें। और मैं एक बात और बता दूं अपनी तरफ से, अगर आप नमाज पढ़ रही हैं तो जो चादर हो तो उस पर इत्र जरूर लगाएं, अपनी नमाज पे इत्र जरूर लगाएं, इससे आपके रहमत के फरिश्ते जल्द आएंगे और आपके दिल ईमान ताजा होगा, और जब रहमत के फरिश्ते आएंगे तो इबादत करने भी दिल करेगा। तो ये काम जरूर करें। ये मैं अपनी तरफ से बतानी हूँ, क्योंकि मैं अपनी नमाज पर और अपनी चादर पर मैं इत्र लगाती हूँ। इत्र लगाने से, इत्र जो है फरिश्तों की खुशबू है, तो आप ये काम जरूर करें। अब आइएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो औरतें नमाज के लिए कहती हैं कि अगर बिरा नहीं पहनी, ब्लेजर नहीं पहना या इंटरव्यू नहीं पहना, तो क्या नमाज हो जाएगी? हाँ मेरी बहनों,
बगैर ब्लेजर के, बगैर बिरा के पहने हुए आपने नमाज पढ़ ली, ना पहनी तो आपकी नमाज हो जाएगी। ये तो एक हम अपने जिस्म को अपना एक हिफाजत के लिए कर रहे हैं, हमारी हिफाजत है इस चीज में। बिरा पहन करके हम नमाज पढ़ रहे हैं या घर में टहल रहे हैं, तो जो औरतें भारी भरकम होती हैं तो उनके लिए जरूरी है कि जिस्म को आज हिलना मना है। ये कि कोई गैर महरूम की नजर पड़ेगी तो आपको गलत नजरों से देखेगा, तो इसलिए बिरा का पहनना जरूरी है, वरना नमाज इसके बिना कोई मना नहीं है। आप इसके बिना भी पढ़ सकती हैं, इसे पहनकर भी पढ़ सकती हैं। और जो औरतें, जो लड़की अक्सर हर शलवार के नीचे अंडरवियर पहनती हैं, तो क्या उसके बगैर नमाज? हाँ मेरी बहनों, अगर शलवार के अंदर रुमाली नहीं है तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। और आप अपनी सफाई सुथराई, जवानी के आलम में ऐसा पानी आता, बार बार पानी आता है, ये अक्सर औरतों को हो या मर्दों को हो, तो उससे नमाज ना पढ़ती हैं वो, तो आप उसके लिए अंडरवियर पहन सकती हैं ताकि आपके कपड़े और जगह ना लगे। और जब देखे कि वो नापाक हो गई, 2 दिन हो गए, तो अंडरवियर उतार के दूसरी पहन लें। ये मसला हो सकता है, वरना आपको पानी भी आ रहा है, आपकी बीमारी है, तो आप इससे भी नमाज पढ़ सकती हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। अंडरवियर पहने न पहने, शलवार में रुमाली हो या पैंट में रुमाली हो तब भी आप पढ़ सकती हैं, ना हो तब भी पढ़ सकती हैं, हो तब भी पढ़ सकती हैं। औरत को सर से पैर तक तमाम जिस्म का छुपाना है। एक 4 अंगल जिस्म खुला रह गया इतनी देर के सुभान अल्लाह आपने पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। और मर्द के लिए सिवाय नाफ के और घुटनों तक तमाम बदन का छुपाना है, कहीं जंगल में फंस गया और टोपी भी नहीं है और इतने ही कपड़े हैं कि तहमद लपेट के वुजू करके नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, तो जरूर इस बातों पे अमल करें। और जो कोई अगर ये बताए कि अंडरवियर पहन के बगैर या बिरा के बगैर नमाज नहीं होगी, तो ये जहालत है, गलत है। कि पहले जमाने में ऐसे चलता था? नहीं, ये गलत है। नमाज के लिए शर्त यह है कि जिस्म का तमाम, औरत का सर से पैर तक तमाम जिस्म को छुपाना, सिवाय हथेली के, चेहरे के और पैरों के। मर्द को नाफ से लेकर के घुटनों तक छुपाना, इतना है सतर औरत, ये शर्त है नमाज की। वरना कुछ नहीं है कि अपने अंदर क्या पहना है, रुमाली है या नहीं, अंडरवियर पहनी है या नहीं, बिरा पहनी है नहीं, ये कुछ नहीं है। सिर्फ जिस्म के हाथ इतने इतने, चेहरा इतना, पैर आप दिखा सकती हैं, बस ये है आपके लिए, नमाज के लिए। बाकी आप इन बातों को ना माने कि आपके बिरा नहीं है तो आपकी नमाज नहीं हो सकती, आप ना पहने तो कि मैंने तो पहनी नहीं, नमाज नहीं होगी। गलत है, मन गढ़ंत है, बिल्कुल गलत बकवास है। याद रखें दोनों चीजों को है। नमाज अगर पहनेंगी तब भी नमाज होगी, ना पहनेंगी तब भी आपकी नमाज होगी। शर्त यह है कि तमाम जिस्म को छुपा लें। दुपट्टा इतना छोटा ना ओढ़े कि आपकी आजा, ये बाहों में जो 4 अंगल खुली रह जाती है, ये भी ढक जाए, यहाँ ना बांधे, यहाँ बांधे। औरत इतना उठाती है, ज्यादा नहीं। बस मेरी प्यारी इस्लामी, मुझे समझ है कि आप जरूर समझ गई होंगी, और मेरे समझाने में कोई गलती रह गई हो तो मुझे तालिब इल्म समझ के मुआफ कर देना। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता करे, और मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।